सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसा, ही होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारे कलर चार्ट होते हैं उसमें नंबरिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन एंड बेस के बाद हमारा डबल रिफ्लेक्शन, बेस के बाद हमारा सिंगल रिफ्लेक्शन। तो इन जो सिंगल नंबर एंड डबल नंबर का मतलब होता है, तो हमारे इसका मतलब कितना हमारा कलर जो है विजिबल होने वाला है, बेस कलर कितना विजिबल होने वाला है एंड जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो कितना ज्यादा विजिबल होने वाला है। तो इसमें कोई भी डाउट है कलर चार्ट में, अगर आपको कोई भी डाउट है कि हमारा जो कलर आने वाला है ज्यादा, हम कैसे क्लाइंट को एक्सप्लेन करके बताएं जो हमारा कलर आने वाला है, कौन सा ज्यादा कलर आपके हेयर पे विजिबल होगा और कौन सा माइनर टोन रहेगा, यानी कि कौन सा कम कलर हमारा विजिबल होगा। तो कोई भी डाउट है नंबरिंग सिस्टम में तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे हमारा बेस कलर यानी कि नंबर जो हमारा पहला आता है उसके बाद हमारा डॉट आता है, फिर हमारा 4 और 3 आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब जो हमारा पॉइंट होता है ये हमारे बेस को एंड जो कलर है रिफ्लेक्शन को इसको डिवाइड करने का काम करता है। अब हमारा इस डॉट की जगह पे डैश भी हो सकता है एंड स्टॉक भी हो सकता है एंड पॉइंट भी हो सकता है। तो ये हर एक कंपनी के अलग अलग रूल है अपने कलर को विजिबल कराने के लिए। तो जो डॉट आता है वो हमारा लॉरियल में रहता है, स्टॉक आता है हमारा वेला में। अगर कहीं भी आपको स्टॉक दिखे तो आप समझ जाना वो वेला है। अगर डैश दिखे तो आप समझ जाना ये हमारा सोस्कोप है। सोस्कोप अपना डैश दिखाता है, मतलब अपने ब्रांड को डैश से विजिबल कराता है। तो अब बात करते हैं जो हमारा पहला कलर रहता है। पहला जो हमारा नंबर रहता है वो बेस कलर होता है, यानी कि डेप्थ होता है। डेप्थ और बेस एक ही होते हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं क्योंकि कंफ्यूज ना हो। जो हमारा बेस होता है 7 नंबर, ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारे जो कलर है कितना ज्यादा डार्क करना है, यानी कि जो हमारा लाइट लाइट की तरफ जाता है। जैसे हमारा 5 से 10 नंबर तक जो कलर होते हैं वो लाइट की तरफ होते हैं, 1 से 5 तक हमारे डार्क की तरफ होते हैं। तो डिसाइड करता है कि हमारा जो कलर है कितना बेस मिलाना है, कितना डार्क दिखाना है। तो ये हमारा हो गया 7 नंबर। उसके बाद डॉट 4 3। अब जो सबसे ज्यादा हमारा कलर यहाँ पे विजिबल होने वाला है वो हमारा पहला रहेगा, यानी कि डॉट के बाद जो पहला नंबर आएगा। अब 4 हमारा होता है कॉपर। तो कॉपर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगा। उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी यानी कि माइजर टोन, जो पहले रहता है वो माइजर टोन रहता है एंड जो लास्ट में रहता है वो माइनर टोन रहता है। यानी कि माइजर जो सबसे ज्यादा विजिबल होने वाला है, सबसे ज्यादा जिसकी रिफ्लेक्ट आने वाली है वो 4 होने होगा। और जो हमारा 3 लास्ट है वो माइनर टोन है, यानी कि इसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। तो हमारा 4 कॉपर होता है, 3 हमारा गोल्ड होता है। तो सबसे ज्यादा बेस के बाद हमारा कॉपर विजिबल होगा, फिर उसमें हल्की सी टिंट आएगी आपकी गोल्ड की, हल्की सी उसमें गोल्ड की आने वाली है। अब बात करते हैं हमारे जो कलर ट्यूब में कितने परसेंट हमारा इसमें बेस रहता है, यानी कि बेस एंड डबल रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमारा कितना बेस कितने परसेंट रहता है और हमारा ये रिफ्लेक्शन कितने परसेंट रहती है। तो बात करूं जो हमारा फर्स्ट बेस होता है ये हमारा 50% रहता है, और हमारा जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है ये हमारा 30% होता है, और हमारा लास्ट माइनर टोन जो होता है हमारा वो 20% होता है। तो ये हमारा टोटल मिलकर बना 100% ट्यूब। ओके, 50% आपको बेस विजिबल होगा, 40% आपका माइजर टोन विजिबल होगा एंड 20% आपका माइनर टोन, यानी कि लास्ट जो सबसे कम रिफ्लेक्शन आने वाली है वो 20% विजिबल होगी। तो ये सारे मिलके आपको 100% ट्यूब बन गए। ओके, अब बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कलर, हमारे जो कलर चार्ट होते हैं उसमें दिखता है 7.3। अब नंबर कोई भी हो सकती है, 7 जगह 6 2 4 कोई भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन की जगह भी कोई भी हो सकते हैं। ये मैं आपको एक आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा 7 मतलब सिंगल हमारा बेस, सिंगल हमारा रिफ्लेक्शन, इसमें जो हमारा कलर कितना ज्यादा विजिबल होगा। 7 हमारा बेस हो गया एंड 3 हमारा कौन सा होता है, गोल्ड। 3 हमारा गोल्ड हो गया। तो ये हमारा सिंगल रिफ्लेक्शन है, इसमें हमारे बेस के बाद जो सबसे ज्यादा दिखने वाला है वो रिफ्लेक्शन
गोल्ड है, इसमें सिर्फ एक ही रिफ्लेक्शन दिखेगी और कोई भी रिफ्लेक्शन विजिबल नहीं होगी। तो इसमें हमारा जो पहला रहता है वो 70%, जो हमारी पहले की संख्या रहती है वो हमारी 70% एंड जो हमारी लास्ट की रहती है वो 30% रहती है। तो बेस के बाद हमारा 30% जो विजिबल होगा वो हमारा गोल्ड होगा। उसी तरीके से आपने देखा होगा हमारे जो बेस होते हैं वो डबल नंबर होते हैं बेस की भी, एंड जो हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं उसमें भी डबल रिफ्लेक्शन होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि नंबर कोई भी हो सकता है, आपको कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो पहला जो हमारा डबल जो डेप्थ होते हैं हमारे बेस होते हैं डबल होते हैं, इसका मतलब हमारा इंसेंटिव यानी कि डबल डार्क। डबल नंबरिंग का मतलब है डबल डार्क, जितना 7 है 7 उतना ही ज्यादा और डार्क हो जाना। 3 है हमारा डबल तो हमारा और ही ज्यादा, मतलब कि जो हमारा इसमें 30% हमारा विजिबल हो रहा है तो इसमें और 30% और ज्यादा ही और ज्यादा वार्म, मतलब कि और ज्यादा डार्क विजिबल होगा। तो इसका मतलब बहुत ही डार्क, और रिफ्लेक्शन का मतलब कि बहुत ही डार्क। इसमें हमारा बहुत ही कम विजिबल होने वाला कलर है, इसमें बहुत ही डार्क विजिबल होगा। तो इसमें हमारा रहता है 50% हमारा 50% हमारा बेस रहेगा, 50% हमारा ये रिफ्लेक्शन रहेगा। ओके, 3 हमारा जो गोल्ड होता है वो भी 50% रहेगा। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे कलर चार्ट में रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, कलर नंबरिंग देखने को मिलता है वो 0.66। अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा जीरो है, जो पहला है हमारा जीरो, जीरो मतलब क्या होता है नेचुरल, यानी कि कुछ नहीं। जीरो हमारा जो मतलब होता है नेचुरल, एंड जो हमारा डबल सिक्स है ये हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं, कलर होते हैं, जो हमारे ये पे दिखने वाला कलर है। तो सिक्स हमारा क्या होता है रेड, सिक्स हमारा रेड होता है। तो हमारे इसमें बेस नहीं है, ओनली रेड है। डबल नंबरिंग का मतलब इंसेंटिव, यानी कि सबसे ज्यादा डार्क दिखना, डार्क की तरफ जाना। तो ये हमारे इंसेंटिव हो गए और जीरो हमारे नेचुरल हो गए। तो इसमें हमारा कितना हेयर लाइट जाने वाला है कितना डार्क जाने वाला है वो विजिबल नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन दिखेगी, यानी कि प्रॉपर रेड आपको दिखने वाला है, डार्क रेड। तो इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ 100% रिफ्लेक्शन रहती है। ओके, इसमें हमारा 100% रिफ्लेक्शन होने वाली है। उसी तरीके से हमारा 0.4, अब नंबर कोई भी हो सकता है लेकिन जो रूल है वो वही रहेगा। इसमें भी हमारा ज्यादा ही कॉपर दिखने वाला है, इंसेंटिव कॉपर दिखने वाला है। अब बात करते हैं जैसे कि 7.0 बेस है और बेस के बाद हमारा जो रिफ्लेक्शन के जगह में जीरो आ गया है, यहाँ हमारा कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा होता है कि मैंने पहले बताया कि जीरो का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ हमारा इसमें बेस है। ओनली जो हमारा शेड होता है मीडियम ब्लॉन्ड, तो हमारा सिर्फ इसमें बेस रहेगा और कुछ भी नहीं। उसी तरीके से आपने देखा होगा जो हमारा सिक्स, जो हमारे बेस होते हैं कोई भी नंबर हो सकता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं रहना है कि मैं सिक्स से बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे सिर्फ सिक्स ही रहता है, ऐसा नंबर कोई भी हो सकते हैं, रूल सबका सेम रहेगा। जो हमारा सिक्स होता है डबल होता है, यानी कि जो हमारा सिक्स होता है क्या होता है डार्क ब्लाउंड। तो डॉट के बाद जो हमारा जीरो आ रहा है, जीरो मतलब नेचुरल। तो जो डार्क ब्राउन होने वाला है बहुत ही डार्क, यानी कि जो हमारा नेचुरल कलर होता है जितना उससे कई डबल, यानी कि उससे ज्यादा डार्क इंसेंटिव कलर हो जाता है। तो इसको कब यूज करना है, जैसे कि आपके हेयर, जो क्लाइंट हेयर होते हैं बहुत ही ज्यादा कोरस होते हैं, यानी बहुत ही मोटे हेयर होते हैं। तो बाई चांस होता है कि आप सिंगल रिफ्लेक्शन वाले, यानी कि आपने 4 नंबर कलर किया, तो 4 नंबर कलर करने के बाद उसमें ग्रे कवरेज नहीं देता है। तो इस कंडीशन में आप ज्यादा ही मोटे हेयर पे यूज करना होता है डबल नंबरिंग, यानी कि डबल सिक्स डबल फोर भी ले सकते हैं। तो वो जो ज्यादा ही मोटे हेयर होते हैं, ज्यादा ही आपके कोरस हेयर होते हैं, तो वो ग्रे कवरेज कर लेते हैं। इस कंडीशन में इस शेप को यूज किया जाता है। इसमें हमारा कोई रिफ्लेक्शन नहीं जाती है, यानी सिर्फ ये डबल डार्क कर देता है। फिर उसके बाद हमारा 6.63 आता है। तो इसमें भी हमारा जो सिक्स है वो बेस रहता है। उसके बाद हमारा सिक्स जो आने वाला है डॉट के बाद वो रेड रहता है, थ्री हमारा गोल्ड रहता है। तो इसमें 30% आपका जो कलर विजिबल होगा वो हमारा रेड होगा, यानी 6 नंबर एंड 20% विजिबल होने वाला हमारा कलर होगा
गोल्ड यानी 3 नंबर। ओके, अब इसी तरीके से 6.55, अब इसमें हमारा सेम नंबर आ गया। अब नंबर कौन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, डबल डबल 3 हो सकता है। तो इसमें हमारा 6.55 आ गया। तो डबल 5 का नंबर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो 5 हमारा क्या होता है, महोगनी। 5 हमारा महोगनी होता है। आपको ये याद रखना है, कभी भी कलर चार्ट को समझने में, कलर को देखने में, एनालाइज करने में, इसमें आपको कलर जो बेस कलर होते हैं, बेस कलर आना, इसको रीड करना बहुत ही जरूरी है। इसको आपको रटें या कैसे याद करें, ये आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। आपको बेस कलर एंड कलर के जो रिफ्लेक्शन होते हैं, उसके अंडर कोड होते हैं, ये जब तक आपको नहीं आएगी तो आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी ये चीज नहीं आ रही है, यानी कि आपको बेस कलर एंड रिफ्लेक्शन अंडर कोड नहीं आ रही, तो पहले उसको पढ़ें, उसको देखें। मेरे चैनल में उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, तो उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ सके। जिसको मालूम है उसको तो समझ में आ जाएगा इजीली, जिसको नहीं मालूम है पहले उसको समझेगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको आपको बताऊंगा 6.5 पॉइंट, तो ये आपको आपके सर के ऊपर से जाएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा, सारा ये आपको बाउंस जाएगा। ओके, तो पहले आपको वो चीजें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप इसका एडवांस में आएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं जो हमारा 555 रहता है, महोगनी रहता है। तो अब इसमें हमारा जो 5 है ये इंसेंटिव हो गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जो हमारे डबल नंबर होते हैं वो इंसेंटिव होते हैं, यानी ज्यादा ही लिखने वाले होते हैं। अब इनकी जगह हमारा सिंगल रिफ्लेक्शन आ गया है 6.55। तो हमारा जो बेस होता है, इसमें जो हमारा बेस होता है वो हमारा रहता है 40%। 40% हमारा इसमें बेस रहता है एंड 60% हमारा कलर रहता है। यानी जो हमारा 5 नंबर जो कलर आ रहा है महोगनी, वो इसमें हमारा कलर रहता है। तो सबसे ज्यादा हमारा महोगनी यानी डार्क महोगनी इसमें हमारा विजिबल होने वाला है। अगर 5 रहता तो, जैसे कि हमारा 6.5 रहता, तो इसमें हमारा एक सटल टोन आता, यानी ज्यादा डार्क की तरफ नहीं आता, थोड़ा सा ये रिफ्लेक्शन हमारा महोगनी का था। इसमें हमारा जो आ रहा है बहुत ही डार्क, यानी प्रॉपर आपको महोगनी दिखने वाला है। तो आपको कभी भी कलर करना है, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी कलर करना है तो आपको पहले क्लाइंट से ये डिसाइड करना है कि आप कलर कर रहे हैं, तो आपका जो कलर है कितना ही ज्यादा, यानी कि लाइट की तरफ जाना है, या और यानी बहुत ही कम रिफ्लेक्शन दिखाना है, यानी बहुत ही सटल टोन रखना है। तो ये याद रखना है, कभी भी अगर कोई भी रिफ्लेक्शन लेना है तो आप ये याद रखना है कि अगर आप लोग 5 से नीचे के बेस वाले कलर उठा रहे हैं, जैसे कि आपने 5.2 लिया, 4.3 लिया, तो ये ज्यादा जो बेस हमारे होते हैं 5 से नीचे के, इस बेस के जो कलर रिफ्लेक्शन उठाएंगे तो उसमें बहुत ही हमारा कम कलर विजिबल होगा। अगर आप लाइट की तरफ जाएंगे, जो हमारे कलर लाइट की तरफ रहते हैं, यानी जो हमारा बेस 7 रहता है, 7.3 रहता है, 8.3 रहेगा, 9.4 रहेगा, तो ये जो हमारे लाइट बेस होते हैं, तो इस बेसिस में जो हमारा कलर रहता है बहुत ही ज्यादा लाइट की तरफ दिखता है, यानी बहुत ही ज्यादा वार्म दिखता है। ये हमारे कलर बहुत ही प्रॉपरली विजिबल होते हैं। और जो हमारे बेस डिपेंड करता है कि आपको ये समझ चलना है, जो हमारा डार्क जिसमें बेस रहेगा उसमें बहुत ही कम कलर विजिबल होने वाला है, एंड जो हमारा लाइट बेस होगा इस पे भी हमारा कम ज्यादा कलर विजिबल होने वाला है। तो ये बेस पे भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 6.3 ले 6.63 ले लिया और 8.63 ले लिया तो सेम कलर आएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि हमारे जो डिफ्रेंशियल तो सेम ही है। तो हमारा जो कलर है बेस पे भी डिपेंड करता है। अब इमेजिन करिए आपने ब्लैक लिया, यानी कि डार्क लिया, अब डार्क कलर पे आप रेड डालेंगे तो कितना ज्यादा विजिबल होगा, बस उसमें हल्का सा टिंट आएगा। जब लाइट आप उसमें करेंगे, लाइट भी आप दिखाएंगे तो बहुत ही कम विजिबल होगा रेड। अगर आप व्हाइट में कोई रेड डाल देंगे कितना ज्यादा विजिबल होगा, बहुत ही प्रॉपरली आपको रेड दिखेगा। तो उसी तरीके से आपको मान के चलना है कि आप जितना डार्क कलर के हिसाब से रिफ्लेक्शन उठाएंगे उतना ही कम विजिबल होगा, एंड जितना लाइट रिफ्लेक्शन के हिसाब से
दिखाएंगे उतना ही ज्यादा विजिबल होगा कलर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ओके, तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये सारे रिफ्लेक्शन समझ में आ गए होंगे कि हमारा जो कलर होता है कितने जैसे कि हमारे कलर होते हैं कितने परसेंट, हमारे जो कलर होते हैं कितना कितना होता है, कितना ज्यादा विजिबल होने वाला है, और हमारे इसमें कितना परसेंट किस कलर की क्वांटिटी होती है, यानी किस नंबर की कितनी क्वांटिटी होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को ये रिवर्स देख सकते हैं, फिर रिपीट कर सकते हैं ताकि प्रॉपरली आपको ये समझ में आ जाए। तो अगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।